What's up guys, संजोत कीर here. Welcome to YFL. पुरानी दिल्ली वाला चिकन कोरमा बना रहे हैं आज. अब ये जो चिकन कोरमा है ना पुरानी दिल्ली का, ये बहुत फेमस है और इसे बड़े बड़े देगों में बनाया जाता है. जब पुरानी दिल्ली में बनता है ऐसे 15-20 किलो चिकन एक साथ पकाते हैं दही के साथ और साथ में इसमें बिरिस्ता का चूरा डाला जाता है. रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन वो जो इसकी खासियत है ना, वो जो ग्रेवी बनती है इसकी, जो इसका मसाला बनता है वो एकदम दानेदार बनता है. अब वो दाना कैसे लाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको इस रेसिपी में बताने वाला हूँ. वो परफेक्ट वही टेक्सचर आएगा हमारी ग्रेवी का. अब घर पर तो बड़ा देग नहीं होता है तो नॉर्मल आप बर्तन के अंदर भी कैसे बना सकते हो इसे 1 किलो चिकन से, वो आज आपको मैं बता रहा हूँ. और लास्ट में फिर खमीरी रोटी से इसको सर्व करेंगे और मज़ा आ जाएगा इसको खाने में. तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें बिरिस्ता फ्राई करना होता है. वो बिरिस्ता का प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम प्याज को इस तरीके से स्लाइस कर लिया. प्याज को प्रॉपरली बिरिस्ता के लिए स्लाइस कैसे करना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. अब बिरिस्ता बनाने के लिए यहाँ एक बड़े से बर्तन में मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है. तेल आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं लिया है कि हम डीप फ्राई कर दें प्याज को. प्याज के लेवल के नीचे ही होगा तेल जब हम प्याज को इसमें ऐड करेंगे. तेल का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका तेल जब आप इसमें प्याज ऐड करें. प्याज को अब गरम तेल में आप डाल दीजिए. आप देख सकते हो तेल का लेवल जो है वो प्याज के नीचे ही है, इतना ही तेल आपको लेना है. अब हाई फ्लेम पर आपको इसे बीच बीच में स्टर करते हुए फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाए. पूरे प्रोसेस में आपको बस इतनी चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको लगे कि प्याज बहुत जल्दी कलर पकड़ रहा है तो फ्लेम को आपको थोड़ा सा लो करना है. और अगर आपका प्याज फ्राई ही नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे बबल्स आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको फ्लेम को थोड़ा बढ़ाना है. बस ये टेम्परेचर आपको एडजस्ट करना है और स्टर करते हुए इसको पकाते रहना. जब आपका प्याज इस स्टेज पर आ जाए, जब भी आपको लगे कि ये रंग पकड़ना शुरू हो गया है, ये क्रिटिकल स्टेज होता है. इधर से प्याज बहुत जल्दी रंग पकड़ता है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान नहीं हटाना है. जब आपका प्याज इस तरीके से दिखने लग जाए, इसी स्टेज पर आपको निकाल लेना है. इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है. ऊपर से हल्का सा प्रेस कीजिए कि एक्सेस ऑयल जो है वो निकले और फिर इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर आपको निकाल लेना है. टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल कर इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लीजिए कि बिरिस्ता जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए और एक जगह पर ऐसे साथ में जुड़ नहीं जाए. अब आपको बिरिस्ता को रेस्ट करने देना है 5-6 मिनट के लिए कि ठंडा हो जाए, फिर इसे हम क्रश करेंगे. ये जो तेल में हमने बिरिस्ता को फ्राई किया था इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है प्याज का. इसी तेल को हम यूज़ करेंगे कोरमा बनाने के लिए, इसे फेंकना नहीं है आपको. तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बिरिस्ता हमारा ठंडा हो चुका है. आप देख सकते हो हमारा बिरिस्ता कितना परफेक्ट बना है, परफेक्ट रंग आया है. इस तरीके से बिरिस्ता बनाना है. अब बिरिस्ता को हमें क्रश कर लेना है. तो मैं यहाँ अपने हाथों से ही इसे क्रश कर रहा हूँ. अच्छे से आप इसको क्रश कर लीजिए. जितना आप अच्छे से इसको क्रश कर पाएंगे उतना अच्छा दाना आपके कोरमा में बनेगा. इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट मत बनाइए. पेस्ट बना दोगे ना तो दाना नहीं जल्दी से आता है. तो इसी तरीके से इसको क्रश करना है. आप देख सकते हो मैंने कैसे बिरिस्ता को क्रश कर लिया. इसी तरीके से इसे तैयार करके साइड पर रख दीजिए. तो बिरिस्ता की तैयारी हमने कर ली है. अब ये जो ग्रेवी में दाना है ना वो 2 चीज़ों की वजह से आता है. एक तो जब हम दही को अच्छे से भूनते हैं, उसको हम अच्छे से पकाते हैं तो दही का भी दाना बनता है. और साथ में जो बिरिस्ता का हम पाउडर जैसे बना लेते हैं, इसको क्रश कर लेते हैं तो उससे भी दाना बनता है. ये 2 चीज़ें साथ में आकर वो दाना बनाती है ग्रेवी में. तो ये टेक्सचर जो है ना अचीव करना है हमको, इसी से वो आएगा. तो इसकी पेस्ट कोशिश कीजिए मत बनाइए. पेस्ट बना दोगे तो वो टेक्सचर बहुत जल्दी से आता नहीं है, फिर और पकाना पड़ता है और वो कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी नहीं. ट्रेडिशनल जो तरीका है इसी तरीके से इसको क्रश करके ऐड किया जाता है. अब कई रेसिपीज़ में मखानों को भी फ्राई करके इसमें थोड़ा मिलाते हैं, वो थोड़ा सा एडिशनल बॉडी, एडिशनल टेक्सचर बनाने के लिए. कई रेसिपीज़ में काजू मगज़ को भी पीस कर इसमें ऐड किया जाता है. तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है. जितनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मैंने देखी हैं, मैंने पहले बनाया हुआ है काजू मगज़ के साथ, बट बिना काजू मगज़ और मखाने के भी सिर्फ प्याज और दही के साथ भी परफेक्ट टेक्सचर आ जाता है. तो मैं आज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दही यूज़ करूँगा और ये बिरिस्ता का जो हमने क्रश किया इसे यूज़ करूँगा. इससे परफेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक खुशबू वाला, एक सुगंध वाला हमें मसाला बनाना है जो इस कोरमा में जाएगा. उसकी तैयारी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. तो एक मिक्सर ग्राइंडर में 1 मोटी इलायची, 5 हरी इलायची, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बहुत छोटा पीस आपको जायफल का ऐड करना है और आधी जावित्री. ये सारे मसालों को आपको साथ में पीस लेना है. इस मसाले को एकदम फाइन तरीके से भी नहीं पीसेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये आप देख सकते हो मैंने मसाले को पीस लिया है और ये हमारा फ्रेग्रेंस वाला जो अरोमा वाला मसाला है, खुशबू वाला, वो रेडी हो गया है.
तो एक बार आपने बिरिस्ता और ये मसाले की तैयारी कर ली, यहाँ से प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोरमा को हमने एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि कोरमा बनाने वाले हैं, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ट्रेडिशनली किया क्या जाता है, एक बड़ी सी देग लेते हैं, उसमें चिकन, दही, मसाले और तेल मिक्स कर उसके चूल्हे पर चढ़ा देते हैं उसको, और फिर उसके बाद उसको पकाते हैं जब तक कि चिकन 70% कुक हो जाए, 70-80%। फिर चिकन को निकाल लेते हैं, चिकन अपना पानी छोड़ देता है, फिर वो चिकन का पानी, दही का पानी, उसके साथ दही को पकाते हैं अच्छे से बिरिस्ता डालकर और दाना क्रिएट कर लेते हैं। एक बार दाना बन जाए फिर वो चिकन को डाल देते हैं और चिकन की बाकी की कसर पूरी कर लेते हैं और कोरमा रेडी हो जाता है। घर पर और एक तरीका है करने का कि आप दही, मसाले और तेल को मिक्स करके पहले पका लीजिए अच्छे से, उसमें बिरिस्ता डालिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए और फिर वो दाना आ जाएगा जब तब आप कच्चे चिकन को डालकर उसको फिनिश कर सकते हैं। पर्सनली मुझे पहला ही तरीका बेटर लगता है, आसान हो जाता है वो प्रोसेस और ट्रेडिशनल तरीका भी वही है, उससे एकदम बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं, तो मैं वही प्रोसेस को फॉलो करने वाला हूँ। अब देग जो है कई लोगों के पास होगा नहीं, इसके लिए मैं भी ऐसे एक नॉर्मल सी जो कढ़ाई टाइप है, लगान टाइप है, उसे यूज़ कर रहा हूँ। आप भी जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं एक बड़ा खुला बर्तन यूज़ कीजिए, छोटा बर्तन नहीं यूज़ करना है, जो भी खुला बर्तन आपके पास होगा उसमें बनाइए, क्या है आपको भुनाई करने में आसानी हो जाएगी। तो बड़ा सा बर्तन यूज़ करना है। प्रोसेस जो है आगे का बहुत आसान है, वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो साफ़ किया हुआ चिकन ले लिया है। चिकन के जो लेग्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पर आपको एक कट लगाना पड़ता है, जो ये स्ट्रिंग होती है उससे आपको कट करनी होती है, तो चिकन जो है वो खिंचता नहीं है। तो यहाँ पर आपको कट लगा देने, एक बार आपने ये कट लगा दिए हैं, उसके बाद ये चिकन को एक बड़े से बर्तन में आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसके अंदर 400 ग्राम आपको दही लेना है। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसको ऐसे मिलाकर थोड़ा सा फेंटिए और फिर ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 टेबलस्पून धनिए का पाउडर, 2 टेबलस्पून देगी मिर्च, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 4 से 5 साबुत इलायची, 7 से 8 लौंग, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक और 3 करछियाँ यहाँ पर मैं वो बिरिस्ता वाला जो तेल था वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें एक बार आपने ऐड कर दी इस बर्तन के अंदर, इस बर्तन को आपको गैस पर चढ़ा देना है। तो यहाँ पर अभी आपको हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए बीच बीच में चिकन को पकाना है जब तक कि चिकन अपना पानी नहीं छोड़ देता है। तो इनिशियल प्रोसेस में चिकन का पानी छुड़ाएंगे और चिकन को लगभग 70% हमको कुक करना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करने के बाद आप देख सकते हो कि चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर इसको ढक्कन लगा रहा हूँ, ढक्कन लगाकर भी और 4-5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे कि चिकन अपना और पानी छोड़ दे और चिकन हमारा थोड़ा सा और पक जाए। इस स्टेज पर फ्लेम को थोड़ा सा लो करना चाहते हो तो कर सकते हो। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हो चिकन ने अपना और पानी छोड़ दिया, ऐसे ही पानी छोड़ देना चाहिए चिकन ने, और चिकन भी जो है ना हमारा 70% कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पर आपको क्या करना है, एक स्ट्रेनर ले लेना है, एक झारा ले लेना है, उसकी मदद से चिकन को निकाल कर एक बोल के अंदर आपको ट्रांसफ़र करके साइड पे रख देना है, जब तक कि हम जो मसाला है, जो दही है, उसको आगे और नहीं पकाएंगे जब तक वो दाना आ जाए। अब यहाँ पर हमने जो बिरिस्ता को क्रश करके रखा था वो ऐड कर देंगे, साथ ही में 1 टेबलस्पून धनिए का पाउडर ऐड करेंगे। अब हाई फ्लेम पर यहाँ पर हमको कुकिंग करनी है पूरी, दही को और बिरिस्ता को अच्छे से पकाना है जब तक कि इस मसाले के अंदर, इस ग्रेवी के अंदर दाना नहीं आ जाता है। अच्छे से इसको पकाना है, मेरे हिसाब से लगभग 20 मिनट लग जाते हैं कम से कम। एकदम हाई फ्लेम पर इसको स्टर करते हुए भूनते रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे वो दरदरा टेक्सचर जो है ना आपकी ग्रेवी में आ जाएगा। कभी भी आपको ऐसे लगता है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या एकदम रिड्यूस हो गई है, तो अगर डालना चाहें तो बीच में गर्म पानी ऐड कर सकते हो कि मौका मिल जाए हमारी ग्रेवी को और पकाने में। लार्ज क्वांटिटी में जब ये रेसिपी बनती है तो चिकन का भी पानी काफ़ी होता है और दही का भी पानी काफ़ी होता है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर हम सिर्फ 1 किलो चिकन बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े, खाली ध्यान रखना कि गर्म पानी ऐड करना। तो आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट के बाद हमारा जो ये कोरमा का जो मसाला है वो अच्छे से पक गया है, वो प्रॉपर वो देगी दानेदार कोरमा वाला टेक्सचर इसके अंदर आ गया है। ऐसे ही आपको पकाना है। इस स्टेज पर हम करेंगे क्या, जो चिकन हमने पका कर रखा था उसे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चिकन को ऐड कर दीजिए। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से मसाले के साथ मिला लीजिए। एक बार आपने इसे अच्छे से मिला लिया है, इसे जो ग्रेवी है उसमें एक उबाल आने दीजिए। एक बार इसमें एक उबाल आ जाए तो हम ढक कर इसे अभी लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि चिकन की जो बाकी की 30% की कसर है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। चिकन को आपको अच्छे से गला लेना है, पूरी तरीके से पका लेना है। तो लगभग यहाँ पर मैंने 6-7 मिनट के लिए चिकन को और पकाया है। वो टाइम में वो डिपेंड करेगा कि आपका चिकन कितने टाइम में पक रहा है, तो वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 5 से 7 मिनट बाद आप देख सकते हो
चिकन हमारा अभी अच्छे से पक गया है, ऊपर अच्छे से रोगन आ गया है, परफेक्ट चिकन कोरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस लास्ट में इसमें जो हमने मसाला बनाया था खुशबू वाला वो ऐड कर देना है। साथ में 1 टीस्पून केवड़े का पानी ऐड करना है। केवड़ा एसेंस नहीं ऐड कर रहा हूँ, केवड़ा पानी ऐड किया है। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है और ये आप देख सकते हो रंगत कितनी अच्छी आ गई है और ग्रेवी भी जो है इसका जो कोरमा का मसाला है वो एकदम दानेदार है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट टेक्सचर आया, क्या सुगंध आ रही है और हमारा पुरानी दिल्ली वाला चिकन कोरमा रेडी हो गया। तो पुरानी दिल्ली वाला चिकन कोरमा आपने देखा कितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी, कितनी परफेक्ट टेक्सचर इसकी आई है और बहुत ही डिलिशियस ये बनता है। अब एक कमेंट मुझे पता है बहुत ज़्यादा आने वाला है कि इसमें तेल बहुत ज़्यादा है। अब जब आप पुरानी दिल्ली जाओगे वहाँ चिकन कोरमा या मटन कोरमा खाओगे तो उसमें तेल वैसे ही ज़्यादा ही होता है, इसी तरीके से बनाया जाता है। वो तेल ज़रूरी भी है इसलिए क्योंकि जो दही को हमको पकाना है ना, जब तेल नहीं होगा तो दाना नहीं आएगा, उसमें भुनाई नहीं होएगी अच्छे से, तो तेल ज़्यादा ही इसमें डालना पड़ता है। इनफैक्ट वहाँ पर जब भी सर्व करते हैं तो ऊपर से रोगन डाल कर देते हैं और उसी तरीके से इसे खाया भी जाता है। अगर आप चाहते हैं पर्सनली, अगर आपको चाहिए कि इसमें तेल कम हो तो कुकिंग के समय तो ज़रूरी है, लेकिन सर्विंग के समय आप ये कर सकते हो कि ऊपर से जो तेल है ना उसको चम्मच की मदद से निकाल सकते हो और फिर कोरमे को सर्व कर सकते हो। बाकी अगर आपको पुरानी दिल्ली जैसे ही खाना है तो तेल के साथ ही सर्व कीजिए, वो तेल भी काफ़ी फ्लेवरफुल होता है वैसे। अब मैंने खमीरी रोटी बनाई है, खमीरी रोटी के साथ इसको खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, वो कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा लगता है। या रुमाली रोटी के साथ इसको खा सकते हो। तो थोड़ी सी मेहनत करो, वो तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी घर पे बना लो, उसकी रेसिपीज तो है ही। खमीरी रोटी की रेसिपी मैं जल्द अपलोड करूँगा, कमेंट में मेंशन कर देना कि आपको अगर सीखनी है तो मैं जल्द उसका वीडियो बना दूँगा। तो अभी मेरी तो तैयारी सारी हो गई है, हम अभी प्लेट कर लेते हैं हमारे पुरानी दिल्ली वाले कोरमे को वाईएफएल स्टाइल। व्हाट एन इनक्रेडिबल रेसिपी दिस इज। खमीरी रोटी के साथ ये कोरमा खाने में जो मज़ा आता है ना, इट्स अनबिलीवेबल। इतने डिलिशियस इसके फ्लेवर्स होते हैं, वो जो टेक्सचर है कोरमा के मसाले का और जो फ्रेग्रेंस आती है उस मसाले से, मज़ा आ जाता है इसे खाने में। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वाईएफएल इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस पुरानी दिल्ली वाला कोरमा एट योर होम। और अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं ना और उनके लिए कुछ बनाना है तो ये रेसिपी उनको बनाकर खिलाइए, उंगलियां चाट चाट कर खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हैव एन अमेजिंग टाइम गाइज, चीयर्स।